दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 27 ऑफ अप्रैल 2026 का दिन है और समय है शाम के 4 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में और जो उनका ट्रांजिट अभी भी चल रहा है 2026 में, प्लस जो डिफेंस इंडस्ट्री है मींस निफ्टी डिफेंस, उसके साथ उसका क्या कोरिलेशन है, जिसके बारे में हम आज आपके सामने ये एपिसोड लेकर आए हैं, जिससे आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या फ्यूचर हो सकता है और मंगल का क्या योगदान है। इस साल के अंदर हमने मंगल का जो ट्रांजिट है वो हमने अभी तक जो देखा है, फरवरी महीने में हमने अंगारक दोष देखा। 23 तारीख से जो अंगारक दोष बना था 23 फरवरी से, और 28 फरवरी से हमने ईरान यूएस की वॉर स्टार्ट होते हुए देखी। इजराइल भी उसमें एक पार्ट है, बट फाइनली ये यूएस और ईरान की वॉर है और ये वॉर आगे बढ़ती जा रही है। अभी के लिए एक विस्फोटक स्थिति बिल्कुल बनी हुई है और वो इस वजह से भी बनी हुई है क्योंकि अब 2 तारीख से 2 अप्रैल से मंगल और शनि का विस्फोटक योग बना हुआ है जो 11 मई 2026 तक चलेगा। और इस पीरियड के अंदर हमने देखा डिफेंस इंडेक्स के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी आई है, जो एक काबिले गौर तेज़ी है और जो हमें अभी अगले 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है जिसमें हमें और आगे बढ़ते हुए दिखती है। और ये आगे कहाँ तक जा सकती है, क्या फिगर आ सकती हैं और इस साल के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री में निफ्टी डिफेंस के अंदर कितनी बड़ी रैली आ सकती है, ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है, तो आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझे। आप इनसे एक ट्रेंड या ओपिनियन अपना बिल्कुल बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है। और अगर आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज़ हमारी तरफ से कुछ भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं है। और बाइंग सेलिंग आप अपनी डिस्क्रिशन पे, अपने रिस्क के ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड दोनों आप ही के रहेंगे, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप प्रेडिक्शंस में आगे जाते हैं और एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, विजिटर हैं, उनके लिए ये नंबर के ऊपर आप चाहें तो आप अपने बारे में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा सेक्टोरल इंडाइसिस ज़्यादा अच्छा है। क्या आप बैंकिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, डिफेंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, एफएमसीजी में इन्वेस्ट करें, या आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल सेक्टर में जाएं, या ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस और एनर्जी के सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देंगे। और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप 15 मिनट का टाइम हम आपको देंगे जिसमें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है और वो प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ सकता है, या अगर आपको कोई लॉसेस हो रहे हैं तो वो क्या रीज़न है, कौन से प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडियल मेजर भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए आज के एपिसोड में ये बात तो है ही। इसके बाद हम सीधा मेन कोर्स पे आते हैं, मेन एपिसोड पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा वो डिफेंस सेक्टर के बारे में है। निफ्टी डिफेंस जो इंडाइसिस है, ये जो भी हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं ये निफ्टी इंडाइसिस के साथ साथ ग्लोबल लेवल के ऊपर भी, भले ही आप नेस्डेक में या डॉ जोन्स में या S&P 500 में भी ट्रेड करते हो, बिकॉज हमारा एपिसोड वाइडली यूएस और कनाडा की टेरिटरी में भी देखा जाता है। और वहाँ के जो भी सेक्टोरल इंडाइसिस हैं या डिफेंस के जो भी शेयर्स हैं उसमें भी ये यूनिवर्सल फिनोमिना रहेगा, क्योंकि हम ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं और वो ट्रांजिट जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं। तो आप उसी हिसाब से इस एपिसोड को अपनी टेरिटरी में, अपने यूएस के जो शेयर्स हैं, जो भी
ETF हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम डिफेंस के जो निफ्टी इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंसाइट दे देते हैं। जो निफ्टी का डिफेंस इंडाइसिस है बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2022 को हुई थी और इसमें जो बेस ईयर है उसको अप्रैल 2018 से लिया गया है, जिसमें बेस फिगर को 1000 यूनिट लिया था। अब जब ये इंडाइसिस शुरू हुआ था, शुरू में इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी 2022 में, और 23 में भी नहीं थी। 24 में जाकर थोड़ा सा इसमें हरकत शुरू हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंसेंटिव दिए गए, प्लस जो रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई जहां से डिफेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव आया, और हमारे R&D के जो कंपनीज हैं उनमें भी कई डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से इनके अंदर जो बाइंग है वो ज़्यादा शुरू हुई। प्लस मेन बाइंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है। अब जब हम इसका जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं 2025 ऑनवर्ड से, ज़्यादा लंबा डेटा नहीं ले रहे हैं। हम 2025 से कोरिलेट करेंगे कि मार्केट में जो भी ये तेज़ी आई है या डिफेंस के इंडेक्सेस में, या पिछले साल अब जिन लोगों ने बाई किया है वो सेम तेजी के लिए जो तरस रहे थे कि ये तेजी कब आएगी, या उनका पोर्टफोलियो लॉस मेकिंग में था, अब तक तो काफ़ी रिकवरी हो चुकी होगी। बट फाइनली वो सब लोग जिनके पास डिफेंस के शेयर्स हैं वो सब लोग प्रॉफिट में आने वाले हैं। वो कब आने वाले हैं उसी के बारे में हम आज की एपिसोड लेकर आए हैं। हम शुरुआत करते हैं मार्च 2025 में। मार्च 2025 में जब इसका सेक्टोरियल इंडेक्सेस में फर्स्ट टाइम तेजी आई थी, उस महीने में 24.60% की तेजी आई थी। इस महीने के अंदर इंडाइसिस जो 5050 के ऊपर था उसमें क्लोजिंग आई थी मार्च 2025 में 6394। ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था। अप्रैल 2025 में कॉन्टिन्यूशन में सेकेंड मंथ इसमें फिर तेजी आई, 11.5% की तेजी रही थी, 11.50%, और इंडाइसिस ने क्लोज किया 7128 के ऊपर। कॉन्टिन्यूशन में मई 2025 में फिर तेजी आई थी, बिकॉज मई में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 मई को। परसेंटेज रही 21.85% अपसाइड। जो इंडाइसिस क्लोज हुआ 8685। इसी पीरियड में आप सब लोगों ने बाइंग की होगी डिफेंस के शेयर्स को, और ये एक उस समय के लिए बहुत बड़ी तेजी थी। 3 महीने से लगातार डिफेंस के शेयर्स अपसाइड पे जा रहे थे। वेयर एज निफ्टी इंडाइसेस में भी तेजी बनी थी मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स, बट ये तेजी उसको आउटशाइन किया हुआ था। जून का महीना था, जून 2025 में तेजी रह गई 2.10% एंड इंडाइसेस ने क्लोज किया था 8870। और उसी महीने में जून 2025 के अंदर ही इसमें निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस में ऑल टाइम हाई लगा था 9195 का। ये ऑल टाइम हाई अभी भी वैलिड है और अभी के समय में ये भी टूटा नहीं है उस समय के बाद। बट उसके बाद हमने इसमें डाउनसाइड देखी, एक कंसोलिडेशन भी देखी लंबे समय तक। बट मार्च 2026 में जब मार्केट में डाउनसाइड के ट्रेंड चल रहा था, निफ्टी करीबन 15% डाउन आया। इस महीने के अंदर हमने डिफेंस इंडाइसेस में 11.25% की डाउनसाइड देखी, 11.25% की डाउनसाइड। और मार्च 2026 में निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस क्लोज हुआ 7184 के ऊपर। और इस समय पर काफ़ी लोग वरीड हो चुके थे, बिकॉज निफ्टी इंडाइसेस और निफ्टी दोनों, निफ्टी इंडाइसेस प्लस डिफेंस इंडाइसेस भी दोनों नीचे थे, और मार्केट के अंदर उनके जो पोर्टफोलियो थे वो ब्लीड कर रहे थे। तो उस समय वहाँ पर अप्रैल 2026 में इसी महीने में 2 तारीख से जब से रिवर्सल लगा है निफ्टी के अंदर, हमने इसमें डिफेंस इंडाइसेस के अंदर एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। और अभी के समय के ऊपर आज जो क्लोजिंग हुई है 8903 पॉइंट के ऊपर निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस क्लोज हुआ है। और अब ऑल टाइम हाई में सिर्फ 300 पॉइंट रह गए हैं, 3 ट्रेडिंग सेशन है। हम उम्मीद करते हैं इसी महीने में डिफेंस का जो इंडाइसिस है ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। 9195 का जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस होगा। और जिस तरह से मंगल की पोजीशन है एस्ट्रोलॉजिकली हम देख पा रहे हैं विद ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो, 9500
पे क्लोजिंग हो सकती है इस महीने में निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस की। बट ये तो हो गई अभी के समय में, बट आगे हमें क्या तेजी बनते हुए देखती है। अब हम मंगल का जो गोचर है उसको समझ लेते हैं। मंगल का जो गोचर है, मंगल को अगर हम पिछले साल के जो एकदम तेजी बनी थी उससे कोरिलेट करके पहले समझते हैं और फिर हम इस साल की या आने वाले समय की तेजी को समझेंगे। मंगल पिछले साल मीन्स हम पीछे चल रहे हैं 2024 में 7 दिसंबर 2024 को मंगल वक्री हुए थे और वो 24 फरवरी 2025 तक वक्री रहे थे। वक्री मीन्स रेट्रोग्रेड प्लेनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है, चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और वो एक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर सकता है, अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन द होरोस्कोप प्लेसमेंट पोजीशन। तो मंगल ने उस समय के ऊपर जो एनर्जी स्टोर की उसको आउटब्लास्ट किया मार्च 2025 में आकर, जब वो डायरेक्ट हो गए 24 फरवरी 2025 के बाद। और उस समय के ऊपर मंगल का जो ट्रांजिट था वो कैंसर साइन में थे, कैंसर साइन में पहुंचे ही थे 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई 2025 तक वो कैंसर में रहे और कैंसर से वो लियो साइन में रहे। लियो साइन के अंदर ही हमने जो उनका ट्रांजिट था उस समय के ऊपर उनकी केतु के साथ एक पिशाच योग बनते हुए भी देखा, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी हुआ था। 12 जून को हमने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश भी देखा। ये मंगल और केतु का जो पिशाच योग था उसी की वजह से हुआ। बट मंगल की एनर्जी जो थी वो अपनी जगह है और वो उन्होंने एक डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दिया, बूस्ट दिया, जो मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने में हमने करीबन इंडाइसिस को डबल होते हुए देखा 4 महीने में, और कई शेयर तो बिल्कुल डबल हुए थे उस पीरियड के अंदर। अब आगे का क्या ऐसा समय बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अभी जो ट्रांजिट है, मंगल अंगारक दोष से, राहु से तो बाहर आ गए और 2 तारीख से जब से वो विस्फोटक दोष में आए हैं शनिदेव के साथ, तब से हम एक बड़ी तेजी बनते हुए देख रहे हैं इन निफ्टी में भी और डिफेंस इंडाइसिस के अंदर भी। और जो हम देख पा रहे हैं इस महीने में, जो हमने मार्च 2025 में 24.6% की अपसाइड देखी थी डिफेंस इंडाइसिस में, इस महीने अप्रैल 2026 में ये क्रॉस होते हुए देखती है। मींस हम 25% की ग्रोथ के साथ ये महीना क्लोज करने वाले हैं। निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस, निफ्टी डिफेंस 25% पे क्लोज करेगा और 9,500 की हमारी टारगेटेड फिगर है, एक्सपेक्टेड फिगर है, टारगेटेड नहीं एक्सपेक्टेड फिगर है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स हमें टारगेट नहीं बताते हैं, वो हमारी असेसमेंट है, हमारी एजम्पशंस हैं जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बट अगले महीना कैसा होने वाला है? जो मई का महीना होने वाला है, मई के महीने के अंदर मंगल अपने घर में आ रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं, जहां पर वो काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। और मंगल मेष राशि में आप समझिए 2 साल के बाद आ रहे हैं। इससे पहले मेष में वो एरीज साइन के अंदर 1 जून 2024 से 12 जुलाई 2024 तक रहे थे। उस समय के ऊपर इसकी एक तरह से फॉर्मेशन हो रही थी इस इंडाइसिस की, बट अब ये ब्लॉसम आउट हो चुका है। और इस पीरियड के अंदर मींस जो ये पीरियड होगा, ये पीरियड रहेगा 11 जुलाई से लेकर 21 जून। अगले 2 महीने आप समझ सकते हैं, मई और जून के 2 महीने सुपर बुल रन में निफ्टी डिफेंस इंडाइसिस रहने वाला है। जो हमारी कैलकुलेशन है उस हिसाब से मई के महीने में हम वापस से 20 से 25% की एक अपसाइड देखने वाले हैं डिफेंस इंडाइसिस में अगेन। और जो हमारी कैलकुलेशन है उस हिसाब से निफ्टी डिफेंस इंडाइसिस 12,000 यूनिट के ऊपर क्लोज हो सकता है। बट ये तेजी यहीं रुकेगी नहीं, ये तेजी और आगे बढ़ेगी। जून के महीने में हम वापस से 25% की फिर रिटर्न देखने वाले हैं बैक टू बैक 3rd मंथ। और जो निफ्टी डिफेंस इंडाइसेस मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में 29-30 जून तक 15,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी तेजी होगी। अगर इंडाइसेस जो सेक्टोरल इंडाइसेस है अगर इस लेवल तक पहुंचेगा तो इंडिविजुअल शेयर्स कहां पहुंच सकते हैं वो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी लोग डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ये एक गोल्डन टाइम है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ बिल्कुल कर सकते हैं।
एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि डिफेंस के अंदर एक बड़ी बुल रन बन रही है अगले 2 महीने के लिए। बट ये बुल रन जून तक कंप्लीट नहीं रहेगी, उसके बाद भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी साल के अंदर मींस 2026 के नवंबर दिसंबर के महीने में वो केतु के साथ फिर कंजक्ट होंगे और उसके बाद फिर रेट्रो भी होंगे। तो एक बड़ी बुल रन की तैयारी हो रही है आगे के लिए भी। बट अभी के लिए हम 2 महीने का आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मींस मई और जून के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ी बुल रन बन रही है। तो आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाइए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये समय आ चुका है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही, और इसी तरह से हम डिफरेंट एपिसोड लेकर आएंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और डिफरेंट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में और डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। तो उनका आप फ़ायदा उठाने के लिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उनका इमीडिएटली आंसर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।